यह आतंकी हमला सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी जम्मू कश्मीर की है, जहां पर हर साल लाखों व्यक्ति घूमने आते हैं, जिनमें से सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम और अन्य बहुत से जातियों के लोग घूमने आते हैं। पर इस साल कुछ अलग होता है। जब दूर दूर से लोग कश्मीर में घूमने आए, तब वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। और कश्मीर में क्या हुआ था, इसको जानने के लिए आपको पूरी कहानी देगी। गर्मी का मौसम आता है और सोहन को स्कूल की छुट्टी लग जाती है और सोहन उसके पापा से कहता है, पापा पापा हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। आप हर साल कहते हो कि तुम्हें छुट्टियों में घुमाने ले जाऊंगा, पर आज तक आप नहीं ले गए। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, आप हमें कहीं अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जाएंगे। हाँ सोहन बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी हर साल कह कह कर थक चुकी हूँ, पर आज तक ये हमें घुमाने नहीं ले गए। कभी बोलते हैं कि ऑफिस में काम बहुत है और कभी बोलते हैं कि पैसा नहीं है। ये हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं, पर इस बार मैं बहाना नहीं बनाने दूंगी। सोहन के पापा, आपको इस बार तो घुमाने ले जाना ही पड़े, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेकर खुद घूमने चले जाऊंगी। अरे रूपा, तुम तो समझदार हो ना। सोहन तो बच्चा है, ऐसी जिद करता है, पर तुम क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि इस बार हमारा हाथ टाइट है और ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, तो हम घूमने कैसे जा सकते हैं? और मैंने तुम्हारे लिए एक बार छुट्टी मांगी भी थी वो से, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता, चाहे आपको छुट्टी मिले या ना मिले, आप हमारे साथ चल रहे हो, बस इतना बता दो। मुझे अगर नहीं जा रहे हो तो भी बता दो, मैं सोहन को खुद घुमाने ले जाऊंगी। हाँ मम्मी, आप ये ठीक कह रही हो। पापा तो हमें लेकर नहीं जाएंगे, इससे अच्छा तो हम दोनों ही घूमने चले जाएं। अरे नहीं सोहन बेटा, घुमाने तो सिर्फ मैं ही ले जाऊंगा तुमको, और चाहे बॉस छुट्टी दे या ना दे। सबसे पहले मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरा ऑफिस या मेरा अन्य काम है। चलो रूपा, जल्दी से पैकिंग कर लो, टाइम वेस्ट ना करो तुम। अरे पापा, पहले ये तो बता दो कि हम लोग घूमने कहाँ पर जा रहे हैं। सोहन बेटा, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर गर्मी का कोई नाम और निशान ना हो। चलो तुम गेस करो कि हम कहाँ चलेंगे। पापा, हिमाचल या मनाली जाएंगे क्या हम लोग घूमने? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कश्मीर जाने की बात कर रहे हैं। वाह पापा, आप कश्मीर लेकर जाओगे हमें? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे कश्मीर लेकर जाओगे पापा। मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरे पापा हो। ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है मेरा जो आज तक कश्मीर में घूमने गया हो। बस मैं पहला ही हूँ जो कश्मीर में जाऊंगा। थैंक यू पापा, मुझे कश्मीर ले जाने के लिए। अरे चलो बातें मत करो, अब जल्दी से पैकिंग कर लो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर सब कश्मीर जाने के लिए पैकिंग कर लेते हैं और उनके जैसे बहुत सारे लोग भी कश्मीर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग थे। असली कहानी स्टार्ट होती है कश्मीर जाने के बाद। सोहन का परिवार और अन्य लोग भी कश्मीर पहुंच गए थे। वहां पर सभी लोग बर्फ का आनंद ले रहे थे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, परंतु उनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन पर आतंकी हमला होगा। तभी सोहन अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, बहुत ठंड लग रही है, पर बहुत मजा भी आ रहा है। अब मुझे चाय पीने का मन कर रहा है और भूख भी लग रही है। नहीं रोहन, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अभी रोटी और चाय पीकर आए हो। नहीं मम्मी, मुझे तो चाय पीनी है और रोटी भी खानी है, आप कहीं से भी लाकर दो। ठीक है बेटा, तुम रोना बंद करो और मैं आसपास जाकर ढाबा ढूंढता हूँ। फिर मोनू ढाबा देखने चला जाता है। और वहां के लोगों से पूछता है कि कोई आसपास ढाबा है कि नहीं। पर बहुत ढूंढने के बाद और पूछने के बाद उसे एक भी ढाबा नहीं मिलता। पर एक व्यक्ति उसको बोलता है कि आगे जाकर पहलगाम नाम का एक गांव है, वहां पर तुमको ढाबा मिल जाएगा। वहां जाकर खाना भी खा सकते हो और घूम भी सकते हो। फिर मोनू और उसका परिवार पहलगाम की ओर चल पड़ता। थोड़े समय बाद वह पहलगाम पहुंच जाते हैं। पहलगाम पहुंचने के बाद सबसे पहले वह ढाबे पर चाय और नाश्ता करते हैं। वाह पापा, यहाँ पर कितनी अच्छी चाय और नाश्ता है। इसको पीकर और खाकर तो मेरा पेट ही भर गया। अब बस मुझे घूमना है और बहुत खेलना भी है आप दोनों के साथ। बेटा रात होने वाली है, हम अपने होटल चलते हैं।
कल सुबह आकर दोबारा घूम लेंगे। और वैसे भी हम 4 दिन और हैं, यहाँ पर हम आराम से घूम लेंगे। सारी जगह नहीं पापा, मुझे तो आज ही घूमना है और मैं घूमे बिना नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी जिद नहीं करते। जब पापा ने बोला है ना कि कल घूम लेंगे और आज वैसे भी रात होने वाली है। इतना रूपा बोल ही पाई थी, तभी चिल्लाने की आवाज आती है और पता चलता है कि आतंकियों ने हमला कर दिया है। तभी सभी लोग भागने लगते, पर एक आतंकी मोनू को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अपना नाम बता और अपना धर्म बता कि तू हिंदू है या मुस्लिम। मोनू उस समय बहुत डर जाता है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। अरे, तू बता रहा है कि तुझे गोली मारूं? नहीं, मुझे मत मारो, मैं बता रहा हूँ। जल्दी बता, तेरा धर्म क्या? भैया, मैं हिंदू हूँ। हिंदू नाम सुनकर आतंकियों ने मोनू पर गोलियों की वार कर दी और फिर मोनू की पत्नी भी आती है। मुझे भी मार दो, तो अब मैं जी के क्या करूंगी जब मेरा पति ही नहीं रहा। पर आतंकियों ने उसको नहीं मारा, परंतु आतंकवादी सिर्फ पुरुष को मारने आए थे। आतंकवादी उसे बिना मारे वहां से चला जाता है। सुन, तू अपना नाम बता और अपना धर्म बता। मेरा नाम फहीम है और मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज मुझे मत मारो। अरे फहीम मियां, आप तो हमारे मजहब के हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। हम तो सिर्फ कश्मीर में से हिंदुओं को मारने आए हैं। हमारा मकसद केवल हिंदुओं का सफाया करना है। अरे नहीं, आप हिंदू को भी मत मारो ना। ये भी हमारे भाई बंधु हैं। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, न कि एक दूसरे को मार। कि आज तुम हिंदुओं को मार रहे हो, कल को ऐसा ना हो कि हिंदू भी हमें मारने लगे, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, ये लड़ाई को यहीं खत्म करो और हम सबको छोड़ दो। अरे तुम चुप हो जाओ, तुम्हें मरना है क्या? ये ज्ञान किसी और को देना हमारा मकसद है, हिंदुओं को खत्म करना, और वह आज पूरा करके जाऊंगा। और जो हमारे बीच में आएगा, सबसे पहले मैं उसको मारूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपको जो करना है करो, पर मुझे मत मारना। फिर आतंकवादी रहीम को छोड़ देता है और दूसरे व्यक्ति से कहता है, तुम अपना नाम बता, क्या नाम है तुम्हारा? वह डर जाता है और अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस आतंकवादी को अपना असली नाम और अपना असली धर्म बताऊंगा तो यह मुझे तुरंत ही मार देगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं अपना नाम और धर्म गलत बता देता हूँ, जिससे मेरी जान बच जाएगी। मेरा नाम सलीम है और मैं एक मुस्लिम हूँ। अब तो तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि मैं आपके मजहब का ही हूँ। अच्छा, तो तुम मुसलमान हो। चलो, तुम मुझे कलमा पढ़कर सुनाओ। कलमा? ये कलमा क्या होता है? क्यों, तुमको कलमा के बारे में कुछ पता नहीं? अरे, ये तो हर मुसलमान को पता होता है। तुम क्या सोच रहे थे? तुम मुझे पागल बना दोगे और मैं बन जाऊंगा? क्या मैं ऐसे ही आतंकवादी नहीं बना हूँ? भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मारना मत। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मर गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज मुझे मारना मत। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आतंकवादी उसकी एक भी नहीं सुनता और उस पर बंदूक चला देता है और उसको मारने के बाद आतंकवादी वहां से भाग जाता है। यह घटना है। पहलगाम की आतंकियों ने केवल मोनू को नहीं मारा था, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मारा। हमला करने के बाद आतंकवादी वहां से भाग जाते हैं और रूपा रोती रहती है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। थोड़ी देर बाद वहां पर रिपोर्टर आ जाते हैं। वह रूपा की मदद करने की बजाय उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। रेखा रो रो कर मदद की गुहार लगाती है रिपोर्टर से, पर वह उसकी कोई मदद नहीं करते। इस सच्ची घटना से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको हमें समझाना चाहिए कि सभी धर्म एक है और सभी जाति एक है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना।